तो हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। तो आप लोगों का फिर से स्वागत है आर्था भाई के चैनल स्टडी विद आर्था में। तो आज आर्था भाई से बोल रहे हैं कि कुछ आपको पढ़ाने के लिए। तो हमने सोचे कि कुछ आपको एक टॉपिक पढ़ा दें। इसका नाम है परसेंटेज, जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आप इसकी तैयारी कर रहे हो, कुछ भी आपको डिफेंस से लेकर के, रेलवे से लेकर के, एसएससी में कुछ भी है, तो परसेंटेज जो एक टॉपिक है तो काफ़ी अहम भूमिका निभाता है आपके इस जर्नी में। तो बेस बनता है हर एक टॉपिक का। तो इस परसेंटेज टॉपिक का जो शुरुआत होती है तो हम जिसको कहते हैं प्रतिशतता। प्रति माने होता है पर, और शतता माने 100, माने कि हर एक 100 पर वो चीज़ कितनी है। अगर मैं कहूँ कि एक एक 100 पर कितना है, तो एक 100 पर 100% है। फिर इसी तरह कहें दो 100 पर कितना है, तो वो 200% है। इस चीज को कहते हैं हम फ्रैक्शन, और इस चीज को कहते हैं हम परसेंट। हमारा काम है कि हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलें और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलें, ताकि जो हम जब सॉल्व करेंगे सवाल, तो लेंथी जो सवाल होते हैं उनको बहुत शॉर्ट में कर पाएंगे। जैसे हमसे कोई कहे कि 25%, तो 1/4। हमारे पास 25% अगर हैवी वैल्यू हमें लगती है तो हम उसको सिंपल फॉर्म 1/4 फ्रैक्शन में करके सॉल्व कर देंगे। अगर कोई कहे कि 25% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो हमारी वैल्यू 100%, 25% का इंक्रीमेंट हुआ 125%। काफी हैवी नंबर्स दिख रहे हैं। इसको हम फ्रैक्शन में बहुत सिंपल कह सकते हैं। हम कहें 25% का इंक्रीमेंट हो रहा है, ये हमारी बेस वैल्यू है। बेस वैल्यू का मतलब होता है ये 100% ही है, राइट। इसमें 25% का इंक्रीज होगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक बढ़ जाएगी। एक बढ़ गई, इसका मतलब वैल्यू कितनी हो गई, 5। हमारी बेस वैल्यू 100 में 25% का इंक्रीज हो जाने पर नई जो वैल्यू आती है 125% होती है। अब हम इसको फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, तो फ्रैक्शन में ये हमने कहा जो 25% 1/4 है, तो इसमें जो 25% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो जो वैल्यू 4 थी अब वो बढ़ करके 5 हो गई। ये जो चीज लिखी है हम इनको भी अगर तोड़े 25 25 चौका 100, 25 पंचे 125। तो हमारा यही काम है कि हम परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में बदलेंगे और फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज बदलेंगे। तो या तो आप इसको सीधा कुछ कुछ परसेंटेज होते हैं तो उनको रखना पड़ता है, अगर हम भूल जाते हैं तो बेसिक चीज याद रखेंगे और हम उसको और भी बना सकते हैं फिर आगे जाके। तो हम धीरे धीरे सीखेंगे कि ये चीज होती कैसे है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है 1 जिसको हम कहते हैं 100%, राइट। हम 1 का आधा कर देंगे तो परसेंटेज का भी आधा हो जाएगा। तो अगर हम 1 का आधा करेंगे, हाफ कहेंगे, तो कितना हो जाएगा, 50%। ठीक है। अब हम 50% को भी आधा कर दें 25%, वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4। इसका भी आधा कर दें, कितना हो गया, 12.5%, वैल्यू कितनी हो गई, 1/8। इसका भी आधा कर दिया जाएंगे 1/16, इसका भी आधा करेंगे 1/32। तो हम इस तरीके से इसको करते जाते हैं। इसमें 1 अगर हम इसे कहें कि इसका 1/16 कितना होगा, तो आप कहेंगे 6 सही 1/4%। इसका भी आधा 6, 12 का आधा 6 और 1/2 का आधा 1/4। यहाँ तक बात समझ में आई। तो हमने एक बेस वैल्यू पकड़ी 100 और हम यहाँ तक पहुंच गए। तो अगर हमें भूल भी जाते हैं कहीं पर कि अगर 25% कितना होता है, तो 100% याद आता है, उसका आधा फिर उसका आधा 1/4 होता है। तो इसकी कुछ नॉर्मल चीजें भी होती हैं जिनको हमें डायरेक्ट याद रखेंगे। जैसे सिंपल तो आपके पास हो गया 1/2 50%, 1/4 25%, 1/5 कितना 20%। ठीक है। और अगर हम 1/4 को आधा करते हैं तो 1/8 12.5%। ठीक है। अब हम इसको कहें कि 1/2 1/4 1/8, फिर इसके बाद आता है 1/3। 1/3 होता है 33 सही 1/3%। इसका भी आधा करेंगे, 1/3 में 2 का गुणा करेंगे 2/3, कितना हो जाएगा 66 सही 2/3%। अगर हम इसमें और अगर हम 3/3 कर देंगे तो 1 ही हो जाएगा, तो 100% हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है हमारे पास 1/3 हो गया, फिर आता है 1/6।
1/6 क्या होगा, 16 सही 2/3%। 1/6 को अगर 2/6 लिखेंगे, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/6 हो जाएगा, मिलाकर के 1/3 वही की वही वैल्यू बन जाएगी। फिर हम कहेंगे अगर 3/6 तो 1/2 वही की वही वैल्यू आ गई। हम कहें 4/6 तो आ गया 2/3, कितना है लिखा हुआ है। फिर एक वैल्यू आती है 5/6। 5/6 क्या हो जाएगा, हम इसमें इसी बेस वैल्यू में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट, तो हमारे पास 5/6 की वैल्यू आ जाएगी। बेस वैल्यू हमारी कितनी है, इतनी है। हमारे पास 1/6 5/6 चाहिए, तो 5 का मल्टीप्लाई इसमें डायरेक्ट करेंगे। 16 पंचे 80 सही, 5 के ऊपर 5 दूनी 10/3। हम इसको एक और बार भाग देंगे, 3 तिरका 9, तो 3 इधर पे शिफ्ट हो जाएगा, कितना बन जाएगा 83.3 तिरका 9 बचेगा 1, 83.83/1/3%। ठीक है, ये हो गया आपका 5/6। आपको पता चला निकालते कैसे हैं। अगर आप बेस वैल्यू की याद रखेंगे 1/6 को, तो 5/6 तक आप पहुंच सकते हैं। फिर भी अगर आप भूल जाते हैं कि 5/6 कितना होता है, तो आप 100% में से इसको हटाइए। 100% माने 1 में से 1/6 हटाइए, बचता है 5/6। 100% में से आप घटाइए, 16 से 2/3% लिखा है, तो 16 पॉइंट कितना होगा 66, तो ये आपके पास 83.33 आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं। 1/6 हो गया। फिर आपके पास आता है 1/3, 1/4 भी हो गया। अब 1/4 1/8, 1/16 ही मैंने बताया था, कितना होगा 6 सही, इसका आधा और फिर इसका भी आधा 1/4। ठीक है, अब हम करेंगे 1/7 के लिए। 1/7 की वैल्यू होती है 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7%। अब हम 2/7 निकालेंगे, 3/7 निकालेंगे, 4/7, 5/7 और 6/7। तो इसकी एक अलग अलग वैल्यू जनरेट होगी, हमारे लिए सभी इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम कहें कि जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट होता है 1/7, फिर आता है 2/7, जो कहता है जब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 28 सही 4/7%। फिर हम इसमें अगर 3/7 निकालना है, तो बेस वैल्यू में 3 का गुणा करेंगे, 14 या 42, और 3 का गुणा ऊपर 3 दूनी 6/7%। राइट, हमारे पास बेस वैल्यू याद रखेंगे, आप कुछ भी निकालते जाएंगे। 3/7 हो गया, अब निकालेंगे 4/7। 4 का गुणा करेंगे, 14 चौक 56, 4 दूनी 8/7। 7 के ऊपर एक भाग चला जाएगा, बचेगा नीचे 57 से 1/7%। राइट, फिर इसके बाद आता है 5/7। 5 का बेस वैल्यू में गुणा करेंगे, 14 पंचे 70 और 5 दूनी 10/7। 7 के ऊपर भाग जाएगा, 7 एकम 7, 3 बचेंगे, यानी कि 71 सही 3/7%। फिर आगे निकलेंगे, 6/7 करेंगे। बेस वैल्यू में 6, अगर बेस वैल्यू में 6 का गुणा करेंगे, 14 छन 84 और 6 दूनी 12/7। 7 का भाग लगाएंगे, 7 एकम 7, कितना बचेगा 5। 5 यहाँ पर चला गया, देखिए यहाँ पर आ जाएगा 85 सही, और रिमाइंडर कितना बचा था 5/7%। ठीक है, इस तरीके से हम वैल्यूज को जनरेट कर लेंगे। और हम इतनी वैल्यूज अगर याद भी नहीं रख पाते हैं, लेकिन हमारे पास एग्जाम में आ गया, तो हम बेस वैल्यू को पकड़ करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। राइट, कुछ और इम्पोर्टेंट देखेंगे। हमारे पास हमने बताया 1/8, 1/7 का 1/8, 1/8 होता है 12.5%। 1/8 के बाद 2/8 आएगा, तो 1/4 हो जाएगा 25%। फिर उसके बाद आता है 3/8, जो भी सबसे इम्पोर्टेंट होता है। 3/8 होता है 37.5%। हम बेस वैल्यू में 3 का गुणा करेंगे, 12 36 और 3/2, 36 का ऊपर एक जाएगा 37 सही 1/2, जैसे मैंने करके दिखाया था। फिर इसके बाद आता है 4/8, जो 1/2 बन जाएगा। 5/8 ये इम्पोर्टेंट होता है, बेस वैल्यू में 5 का गुणा करेंगे, 12 पंचे 60 और 5/2 और 2 भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 ऊपर आ जाएगा 62 सही, और बचेगा 1/2, 62.5%, 5/8। ठीक है,
5/8 हो गया। अब आते हैं हम लोग 6/8। 6/8 कितना हो जाएगा? 3/4, जो कि 1/4 में 3 का गुणा करेंगे 75% आता है, राइट। 1/4 बताया था ना 25%। अब 3/4 चाहिए, मल्टीप्लाई बाई 3, 75%। फिर इसके बाद आता है अपने पास 7/8। 7/8 के लिए 7 का गुणा करेंगे, 12 7 84 और 7/2, 2 का भाग लगाएंगे, 3 बार जाएगा, 2 3 6, 3 यहाँ पर चला जाएगा 87 और 1 बचेगा ऊपर 1/2%। 7/8 की वैल्यू आती है, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू, अब हम इसके बाद दूसरा पार्ट